21वीं सदी में भी भारत में कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। हर मंदिर की अपनी एक गाथा और महत्व है। और आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बात करेंगे जहां आपको कई विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें पहली बार देखने पर लोग हैरत में पड़ जाते हैं और कुछ डर भी। विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन इस मंदिर पर हर दिन दूर दराज से ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति के लिए आते हैं। इस मंदिर में एक प्रेतालय बना हुआ है जहां ऊपरी चक्कर से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। और इलाज ऐसा नहीं कि कोई मीठी गोली दे दी और सब ठीक हो गया। जिद्दी प्रेत आत्मा को शरीर से मुक्त करने के लिए उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता है। और इस उपचार को देख लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह इलाज पुलिस के किसी 3rd डिग्री से कम नहीं होती। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस मंदिर के बारे में, तो आज के इस एपिसोड में एंड तक बने रहिएगा और इसे एक लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम जिस मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं वो है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। यह चमत्कारी बालाजी धाम राजस्थान के जयपुर बांदीकुई बस मार्ग पर लगभग जयपुर से 102 किलोमीटर और बांदीकुई रेलवे स्टेशन से 36 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर में स्थित है। भूत प्रेत के अस्तित्व में आज शायद ही कोई विश्वास करता हो, लेकिन विज्ञान के तथ्यों के विपरीत मेहंदीपुर बालाजी धाम अनास्था की ओर बढ़ते इस युग में एक आश्चर्यपूर्ण चमत्कार जैसा लगता है। एक मंदिर जहां हर दिन बुद्धिजीवी आते हैं और अपने साथ दिव्य चमत्कारी अनुभव लेकर जाते हैं। एक मंदिर जहां हार मान चुका आधुनिक विज्ञान धराशायी होकर नित्य नए चमत्कारों से लोगों को पीड़ा मुक्त होते हुए देखता है। 2 पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण लोग इस मंदिर को घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। हर सप्ताह मंगलवार और शनिवार को यहाँ मेले भरते हैं, जहाँ दर्शनार्थियों की अपार भीड़ उमड़ती है। जनश्रुति के अनुसार यह देवस्थान लगभग 1000 वर्ष पुराना है और इससे पहले यहाँ कोई मंदिर नहीं था। एक बार मंदिर के महंतों के किसी पूर्वज को बालाजी ने स्वप्न में दर्शन देकर इस जगह उपासना करने का आदेश दिया। बालाजी के आदेश से उन्होंने इस स्थान पर बालाजी की पूजा अर्चना शुरू की। यहाँ स्थापित प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि यह चट्टान पर स्वयं उभरी थी और बाद में ग्रामीणों ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवा दिया। बालाजी महाराज ने यहाँ कुछ चमत्कार दिखाए तो इस स्थान की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और आज इस मंदिर की प्रसिद्धि विश्व भर में हो चली है। बात करें इतिहास की कुछ चमत्कारिक घटनाओं की, तो मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना यह कुप्रयास छोड़ना पड़ा। इसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडाओ रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने के लिए जाना था। लेकिन ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगा। लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज़्यादा हो जाता तो कभी कम। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। देश के कोने कोने से श्रद्धालु और बुरी शक्तियों के वशीभूत इंसान बालाजी की इस अदालत में माथा टेकने आते हैं और सकुशल होकर प्रसन्नता के साथ घर लौटते हैं। यहाँ के प्रमुख देवता बालाजी तो हैं ही, साथ ही प्रेतराज और भैरवनाथ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। भैरव जी इस दरबार में कोतवाल के रूप में जाने जाते हैं। उनका कार्य भूत प्रेतों को बंदी बनाना है। तीसरे देव हैं प्रेतराज सरकार। ये बालाजी के सेना के प्रधान माने जाते हैं। इनका मंदिर पीछे की ओर पहाड़ियों की गोद में है। प्रमुख रूप से अपराधी भूत प्रेत के दंड की व्यवस्था यहीं की जाती है। सुनवाई बालाजी के समक्ष होती है
तथा प्रेतराज मुकदमे का फैसला करके शैतानी रूह को दंड देते हैं। इन बुरी आत्माओं को सज़ा देने की प्रक्रिया पुलिस की 3rd डिग्री की तरह होती है। यह मंजर इतना डरावना होता है कि जिसे अगर आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपके भीतर की रूह तक कांप जाएगी। और इसकी शुरुआत होती है बालाजी की पेशी के 2 लड्डू जैसे प्रसाद से, जिनका सेवन करते ही पीड़ित व्यक्ति अजीब से अजीब हरकतें करने लगता है। और उसके बाद काम शुरू होता है प्रेतराज सरकार का, जो इन बुरी शक्तियों को 3rd डिग्री की तरह यातनाएं देकर इन्हें वश में करते हैं। भले ही विज्ञान इस पर विश्वास न करे, लेकिन यह उसके भी समझ से परे हैं कि आखिर पीड़ित व्यक्ति बालाजी का प्रसाद ग्रहण करते ही ऐसा व्यवहार क्यों करने लगता है। और अगर यह केवल बीमारी है तो मरीज पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इस प्रकार ठीक होकर कैसे लौट सकते हैं, जो लंबी चलने वाली बीमारी की दवाइयों से भी ठीक नहीं हो पाते। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन अभी भी इस मंदिर के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है। तो अगर आप मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ी और भी रहस्यमय बातों से रूबरू होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या आपको इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं, और इस मंदिर के बारे में आपकी क्या राय है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।